सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिवहन निगम के कर्मचारियों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बरेका निर्मित 10,000वें रेल इंजन का महाप्रबंधक बरेका वासुदेव पांडा ने राष्ट्र को किया समर्पित। जनपद में दर्शनार्थियों पर्यटकों के चेन पर साधी चोरी करने वाले गिरोह के 12 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। और महापौर अशोक तिवारी ने नगर निगम में सिटीजन वुमेन पार्लियामेंट का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को बरेका निर्मित 10,000वें रेल इंजन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना के न्यू लोको टेस्ट शॉप में आज मंगलवार को महाप्रबंधक वासुदेव पांडा ने पुष्पों से सुसज्जित बरेका निर्मित 10,000वें लोको WAP7 का विधिवत पूजन के उपरांत हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही महाप्रबंधक ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बरेका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह कीर्तिमान हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मेहनत तथा कार्य कुशलता का परिणाम है। बनारस रेल इंजन कारखाना, जिसे पहले डीजल रेल इंजन कारखाना के नाम से जाना जाता था, ने एलिको तकनीक पर आधारित पहला लोकोमोटिव तैयार करके अपनी यात्रा शुरू कर न केवल रेल इंजनों के उत्पाद में कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि रेल इंजनों की अश्व शक्ति में वृद्धि के साथ ही नई नई तकनीक का भी विकास किया है। वर्ष 2017 से बरेका ने विद्युत लोको का निर्माण शुरू किया। वर्तमान में बरेका रेलवे के लिए यात्री सेवा हेतु WAP7 और मालवाहक हेतु WAG9 इंजनों के निर्माण के साथ ही गैर रेलवे ग्राहकों एवं निर्यात के लिए रेल इंजन का उत्पादन कर रहा है। अब तक बरेका 1687 विद्युत लोकोमोटिव, 7498 डीजल लोकोमोटिव, 172 निर्यातित लोकोमोटिव, गैर रेलवे ग्राहक हेतु 634 लोकोमोटिव, एक डुअल मोड लोकोमोटिव, 8 डीजल से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित लोकोमोटिव का निर्माण किया है। उल्लेखनीय है कि बरेका की नींव प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को रखी। अगस्त 1961 में बरेका अपने अस्तित्व में आया। 3 जनवरी 1964 में पहला ब्रांड गेज WDM2 का लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एवं नवंबर 1968 में पहले मीटर गेज रेल इंजन YDM4 का लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था। बरेका ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 10,000 रेल इंजन बनाकर एक इतिहास रचा है। लोकार्पित 10,000वां AC 6000 अश्व शक्ति पैसेंजर लोकोमोटिव WAP7-37638 साउथ सेंट्रल रेलवे के लालगुड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड को भेज रहा है। उक्त लोकोमोटिव, जो RTIS वास्तविक समय सूचना प्रणाली, गर्मियों के लिए वातानुकूलित ड्राइवर कैब, सर्दियों के दौरान ड्राइवर के लिए गर्म हवा का प्रावधान, HOG ट्रेन, लाइटिंग के लिए हेड ऑन जनरेशन, रिजनरेटिव ब्रेक सिस्टम जैसी प्रमुख विशेषताओं से सुसज्जित है, जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। लोकार्पण समारोह में प्रमुख विद्युत इंजीनियर SK श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक रजनीश गुप्ता, प्रमुख मुख्य यात्रिक इंजीनियर शिशिर दत्त, प्रधान वित्त सलाहकार नीरज वर्मा, प्रमुख मुख्य इंजीनियर विनोद भामपाल, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी रणविजय, मुख्य सतर्कता अधिकारी PK चौधरी, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक विजय, मुख्य विद्युत इंजीनियर लोका अरुण कुमार शर्मा के साथ ही बड़ी संख्या में विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारीगण एवं कर्मचारी परिषद के सदस्य अमित कुमार, मनीष सिंह उपस्थित थे। 10,000 लोगों इसी कारखाना से बना के सक्सेसफुली भेज चुके हैं और इसलिए हम अलग अलग तरीके के लोको, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लोकोमोटिव्स बनाए हैं, डीजल से शुरू करके इलेक्ट्रिक, और उसमें भी गुड्स लोको हम लोग जो शुरू किए थे पहले डीजल में, वो 2300 हॉर्स पावर के लोको थे। आज हम 6000 हॉर्स पावर के गुड्स और कोचिंग लोकोमोटिव बना के सक्सेसफुली भेजे हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं, उनका कार्यकुशलता, उनका जो अवदान है, जो उनका निष्ठा है और परिश्रम है, उसका फलस्वरूप ये कार्य संभव हो पाया है।
और उसके लिए हम सभी को बधाई देते हैं, हमारे सारे कर्मचारी को, हमारे सारे अधिकारियों को बधाई देते हैं। और ये बनारस के लिए भी गर्व की बात है कि हम इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा लोकोमोटिव बना पाएंगे और ये भी एक अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। और हम आपको ये भी बताने में हर्ष हो रहा है कि हम यहाँ पे बहुत जल्द नए टेक्नोलॉजी के लोकोमोटिव बनाने में कामयाब होंगे और जो कि पूरे वर्ल्ड क्लास होगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से विदेश में हम रफ्तानी कर पाएंगे उस लोकोमोटिव को, उसके लिए पूरा प्रयास जारी है। महापौर अशोक तिवारी ने नगर निगम में सिटीजन वुमेन पार्लियामेंट का शुभारंभ किया। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बाबा विश्वनाथ की नगरी से मंगलवार को सिटीजन वुमेन पार्लियामेंट का शुभारंभ नगर निगम में महापौर अशोक तिवारी के करकमलों से किया गया। इस मौके पर महापौर ने सिटीजन वुमेन पार्लियामेंट का लोगो एवं पोस्टर भी जारी किया। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि सच मायने में अब मोदी जी की संसदीय क्षेत्र से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। 33% की भागीदारी के निमित्त अब महिलाओं को जागरूक करने का वक्त आ गया है। सिटीजन वुमेन पार्लियामेंट इस दिशा में बेहद कारगर कदम उठा रही है। इस खास मौके के लिए विशेष रूप से बेंगलुरु से पधारी सिटीजन इंडिया की सीईओ स्वाति चंद्रशेखर ने अभियान की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिटीजन वुमेन पार्लियामेंट महिलाओं की राजनीति में प्रवेश को लेकर गंभीर है और आगामी फरवरी में नई दिल्ली में सिटीजन वुमेन पार्लियामेंट का आयोजन किया जाना है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न इलाकों की महिलाओं एवं युवतियों का प्रतिभाग सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को राजनीति में शामिल होने का जो मौका दिया है और स्वाति चंद्रशेखर जी के द्वारा जो सिटीजन वुमेन भविष्य में पार्लियामेंट की शुरुआत कर रही हैं, काबिल तारीफ है और मैं उनके आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। क्या होगा इसमें महिलाओं के साथ क्या करना होगा? आधी आबादी को महिलाओं को, ये पूरे देश के आधी आबादी की महिलाओं को एकत्रित करके जो उनके अधिकार हैं, भविष्य की जो उनकी योजनाएं हैं, उसके बारे में वो चर्चा करें। जनपद में दर्शनार्थियों व पर्यटकों के चेन पर्स आदि चोरी करने वाले गिरोह के 12 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में दर्शनार्थियों पर्यटकों के साथ मंदिरों में एवं घाटों पर भ्रमण कर चेन पर्स आदि चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 12 सदस्यों को कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान व पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के तहत थाना कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा दर्शनार्थियों पर्यटकों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में शहर में भ्रमणशील शातिर चोरों को उनके द्वारा पूर्व में किए गए चोरी की घटना से संबंधित प्राप्त फुटेज के आधार पर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सभी सदस्य जनपद के प्रमुख मंदिरों में सक्रिय रहते हुए चेन स्नैचिंग, पॉकेटमार, छिनैती आदि घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। इनके पिछले रिकॉर्ड को पुलिस खंगाल रही है, साथ ही इन्हें विधिक कार्रवाई के लिए जेल भेजा जा रहा है। टीम ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और उस अवलोकन के आधार पर जो है 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। दोनों घटनाओं से संबंधित जो है धनराशि भी बरामद हुई है और दोनों की पहचान भी कराई गई है। 12 अभियुक्त ये योजना बना करके और टीमबद्ध होकर के जो बाहर से श्रद्धालु या पर्यटक आते थे उनकी चेन जो है चुराने का कार्य करते थे या सामान चुरा लेते थे और उसको फिर औने पौने दाम पर बाज़ार में बेच देते थे। ये सारे के सारे जो है युवा अपराधी हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया गया जिसमें प्रत्येक 12 अपराधियों में से सभी का सभी जो है आपराधिक इतिहास है। कुछ का लूट का भी जो है अपराध है और शेष के चोरी के अपराध हैं, आर्म्स एक्ट के अपराध हैं। तो ये पूरे गैंग जो है चेन स्नैचर का अंतर जनपदीय गैंग है। इनका गैंग पंजीकृत किया जाएगा। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और शेष भी अन्य जो और भी जनपद हैं सभी से भी इनका आपराधिक इतिहास संकलित किया जाएगा।
परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्या के संबंध में 18 सूत्रीय मांगों पर 20 जुलाई 2023 को हुई वार्ता में बनी सहमति का अनुपालन अब तक न किए जाने व निगम के निदेशक मंडल की बैठक 18 अक्टूबर 2023 में प्रत्येक क्षेत्र के एक एक डिपो में निजी संस्था से कार्य कराने व अधिकारियों कर्मचारियों को समय समय पर बढ़ाई गई 14% महंगाई भत्ता अब तक न लगाने व अन्य प्रमुख मांगों की समयबद्ध पूर्ति न किए जाने पर आज वाराणसी के रोडवेज वर्कशॉप पर श्रमिक समाज कल्याण संघ परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा काला फीता बांधकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अनुशासित ढंग से कराते हुए प्रबंध निदेशक को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से सौंपा गया। उक्त अवसर पर श्रमिक समाज कल्याण संघ परिवहन निगम उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र के धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि उक्त धरने के बावजूद भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो संघ मजबूर होकर कर्मचारियों की जायज मांग को लेकर निगम एवं जनहित में द्वितीय चरण के धरने 20 दिसंबर 2023 को परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ पर 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन प्रबंध निदेशक के माध्यम से प्रेषित करेगी। धरने में मुख्य रूप से श्रमिक कल्याण संघ परिवहन निगम उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार, प्रांतीय मंत्री अनिल कुमार, क्षेत्रीय मंत्री राधेश्याम सिंह, मनोज कुमार सिंह, आजाद हिंद ऋषिकेश जोशी, गुरु प्रसाद पांडे, संजय कुमार भारती, नाथुनी प्रसाद, सतीश चंद्रमन, कृष्णानंद सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। जो प्रांतीय स्तर के सीनियर लीडर हैं वो तो लगे ही हैं, हम लोग भी उनके साथ लगे हैं। उनके कंधे से कंधा मिला के हम उनके साथ रहेंगे और जो भी हम लोगों के लायक सहयोग होगा उनके साथ सहयोग करेंगे। आज ज्ञापन भी देंगे। हाँ, विज्ञापन एक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी को देंगे, एक माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को देंगे, उनके द्वारा शासन को जाएगा और मुख्यमंत्री जी। और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। केंद्र व राज्य सरकार के 90% कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली हेतु सहमति पत्र देकर हड़ताल करने का समर्थन किए। पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए विगत 10 वर्षों से आंदोलन कर रहा है, इसलिए कि केंद्र की सरकार ने जहां पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके नई पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2004 और उत्तर प्रदेश सरकार के 1 अप्रैल 2005 से लागू किया है, जो कहीं से कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप 50% धनराशि मिल रहे वेतन की राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। वहीं आज नई पेंशन योजना जो 10% धनराशि वेतन से कटौती के बावजूद वह राशि जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती जा रही है नहीं मिल पा रही है। इसके लिए लगातार कर्मचारी नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए लखनऊ से लेकर रामलीला मैदान नई दिल्ली तक धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षण कर चुके हैं। लेकिन सरकार का रुख सकारात्मक न होने के कारण सरकार खुद कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारियों को हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। हड़ताल की तैयारी के दृष्टिगत आज अपराह्न 12 बजे कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि विगत माह अक्टूबर से ही कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारियों द्वारा ब्लॉक, तहसील व सभी विभागों में हड़ताल के समर्थन में बगैर किसी दबाव के स्वेच्छा से सहमति पत्र भरवाए जा रहे थे, जिसके 8 ब्लॉक, 3 तहसील के अलावा सिंचाई विभाग, कोषागार, जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन में स्थापित सभी कार्यालयों, पंचायत विभाग, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, जीएसटी, संभागीय परिवहन निगम, बेसिक माध्यमिक उच्च मदरसा, अरबिया, शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, बोर्ड ऑफिस, चीट फंड सोसाइटी, उद्यान विभाग, वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जलकल, श्रम एवं सेवा योजना विभाग, ITI, आबकारी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उद्योग विभाग, मत्स्य, गन्ना, बाट, माप, NCC, विश्वविद्यालय, शिक्षणोत्तर कर्मचारी सहित रेलवे, आयकर, रेल, डाक सेवा सहित भारत सरकार के सभी विभागों के लगभग 90% कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए सहमति पत्र पर मत पेटियों में गुप्त मतदान किया।
मतपेटियां लखनऊ जाएंगी, जहां प्रदेश के सभी जिलों की मतपेटियां एकत्रित होकर प्रांतीय नेतृत्व द्वारा हड़ताल का निर्णय कर शीघ्र घोषणा की जाएगी। करके सरकार हमको मजबूर कर रही है हड़ताल की ओर जाने के लिए, और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा इस बार की हड़ताल बहुत बड़ी हड़ताल होगी, जहाँ हमारे रेलवे से लेकर के आयकर विभाग से लेकर रेल डाक सेवा से लेकर के पूरे राज्य कर्मचारी, चाहे वो किसी भी प्रदेश को जहाँ हमारी ये पेंशन व्यवस्था नहीं लागू है, सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे और ये देश का एक बहुत बड़ा मजदूरों का आंदोलन होगा। क्या वजह है कि नहीं हो रहा है? वजह ये तो सरकार जाने, लेकिन हम लोग चूँकि पुरानी मांग है नहीं हमारी, ये पहले हम लोग की व्यवस्था मिल रही थी। हम लोग तो सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप द्वारा जो नई पेंशन योजना लागू की गई है, जो व्यवस्था लागू है, कहीं से हमारे लिए आच्छादित नहीं है, और इस बात को स्वयं सरकार में बैठे लोग जान रहे हैं इस बात को लेकर के, लेकिन उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि या तो उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, या कहीं हटवाटता है, या कहीं वो लड़ना चाहते हैं इस देश के मजदूरों के साथ। कार्तिक पूर्णिमा पर श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में मानसरोवर महादेव जी का एकादश रुद्राभिषेक हुआ। मानसरोवर स्थित राम तारक आंध्रा आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में स्थित श्री मानसरोवर महादेव जी का वेद ब्राह्मणों के द्वारा महान्यासक पूर्वक एकादशी रुद्राभिषेक किया गया तथा 1 लाख बेलपत्री से लक्ष्य बेलवचना किया। इसके पश्चात आश्रम के प्रांगण में ज्योतिर्लिंगार्चना सभी भक्तों ने अपने हाथ से दिया जलाकर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और यह कार्यक्रम आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री ने किया। संचालन आश्रम के मैनेजर वीवी सीताराम ने संभाल। पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरण किया एवं अन्नदान भी किया गया। इसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। देव दीपावली पर सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम चौकस रहा। देव दीपावली पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। इस संदर्भ में अर्चना विश्वकर्मा नगर निगम वाराणसी में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से बात करने पर उन्होंने बताया कि सबसे चैलेंजिंग रहा, सुबह से ही नहान चालू हो गया था और हमारे अधिकारी और कर्मचारी सुबह से ही घाटों की सफाई में एवं सीढ़ियों की धुलाई में लगे रहे। दोपहर में हम लोगों ने अपने अंडर में आने वाले 28 घाटों को एकदम चमका दिया था। दोपहर से ही देश विदेश के सैलानियों के आने का क्रम चालू हो गया था, जिसको देखते हुए सभी घाटों पर नगर निगम के सभी लोग मुस्तैद रहे। घाट को प्रॉपर सफाई की जा रही और रात में दीपों को हटाने और घाट सफाई का काम शुरू हो गया था। आज हम लोग माला फूल और सीढ़ियों की सफाई करवा रहे हैं। देव दीपावली विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, तो उसको देखते हुए और स्वच्छता को बराबर बनाए रखने के लिए बराबर हमारे कर्मचारियों ने 3 शिफ्ट में काम किया। और यहाँ पर जो भीड़ थी देव दीपावली पर्व के टाइम पे जो भीड़ थी वह मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए कि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का नहान भी था, उसमें बराबर लोग आ भी रहे थे। उस मतलब भीड़ में सफाई व्यवस्था को मेंटेन करना, फिर घाटों पे दिए लगने से पहले हमको घाट पूरा मतलब सीढ़ियाँ ये सब हमको पूरा प्रॉपर साफ़ करना, घाटों की सीढ़ियों की हम लोगों ने धुलाई भी कराई। और यहाँ पर जब दिए लगने के बाद रात में ही हमारे जो नाइट स्वीपिंग के जो कर्मचारी हैं उनको लगा के सारे दियों को रात में ही हम लोगों ने साफ करवा दिया। फुलवरिया क्षेत्र के दबंगों का जुआ खेलने का विरोध दिलीप को महंगा पड़ा। दबंगों ने दिलीप को मारपीट कर घायल कर दिया। कैंट थाना अंतर्गत फुलवरिया में दीपावली के दिन कुछ मनबड़ युवकों द्वारा किए गए पिटाई से घायल दिलीप न्याय की आस में पुलिस व विधायक के यहाँ चक्कर लगा रहा है। मारवाड़ी सेवा संघ के नेत्र ज्योति चिकित्सालय में कार्यरत दिलीप ने बताया कि मैं दिवाली की रात 9 बजे अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहा था, तभी कुछ युवक घर के पास दारू पीकर जुआ खेलते दिखाई दिए, जिन्हें मैंने मना किया, जिस पर उन लोगों ने मुझे बुरी तरह से मारा, जिससे मैं बुरी तरह घायल हो गया। मेरा सर भी फट गया। इसके बाद भी वे लोग अक्सर मेरे घर आकर हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत हम लोगों ने थाने पर, पीएमओ कार्यालय पर, विधायक सौरभ श्रीवास्तव से भी लिखित शिकायत की, फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को रोज धमकी मिल रही है, जिससे परिवार के लोग
डर के घर बेचकर कहीं और जाकर रहने की सोच रहे हैं। मैं दिलीप कुमार बिंद फुलवरिया निवासी। मेरे घर दिवाली वाले दिन कुछ जुआरी सब खेल रहे थे जुआ, खाली मना करने गए कि भैया साल भर के त्यौहार हंसी खुशी बनाइए, इतने पे सब मारना चालू कर दिए और फिर मारे। फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 4-5 दिन रोज़ सब आ रहे, फिर परसों भी आके सब धमकी उमकी दिए, लेकिन पुलिस थाने में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खाली एक NCR हमको लिख के दे दिए, फिर विधायक जी के पास गए, फिर कचहरी में गए, अभी तक कोई चतवा नहीं। सब लोग धमकी पे धमकी दे रहे हैं सब लड़के। मम्मी में हम लोग खुद ही घर ज़मीन सोच रहे हैं कि बेच के कहीं और ले सबसे अच्छा रहे। रोज़ रोज़ के पंचायत से अच्छा बिना कारण का, तो इससे अच्छा हटी जाए। कहाँ सूचना आपने? हम सूचना दिए हैं थाने पे, तो पहले ही दिन जब मारा था तभी गए थे, फिर उसके बाद हम कार्यालय में गए थे, फिर कचहरी PM कार्यालय और फिर सौरभ श्रीवास्तव भैया के गए थे और फिर कचहरी में। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।